को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। भागी मेरे सज्जनों, भगवान जी की विशेष कृपा के फलस्वरूप बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक हम इन दिनों श्रवण कर रहे गए गीता जी के अनमोल बोल। और ये याद रखिएगा, ये वो अनमोल चुने जा रहे हैं जो आपके जीवन में, दैनिक जीवन में बहुत ही काम आने वाले गए। मैं शब्द बहुत लगा रहा हूं, ये हमारे व्यवहार में काम आने वाले गए, हमारे रोज के लेन देन में काम आने वाले गए, हमारे सोचने में काम आने वाले गए, हमारे निर्णय में काम आने वाले गए, हमारे परलोक की कई समस्या उनको सुलझाने वाले गए। वाह, हमारे मन की विक्षेपता को दूर करने वाले गए। हमारा मन सदा सर्वदा के लिए टिका रहे, उसमें विक्षेपता ना आने पाए, ये बहुत काम आने वाले गए। इसलिए ऐसे ऐसे मेरे प्रभु की कृपा से बोल चुने जा रहे गए जिस पर आप लोग यथासंभव मनन करते हुए, ये नहीं कि मनन कर लिया वाह वाह कर लिया, ये सत्संग सुना तो वाह जी वाह, इतने में नहीं, अब ये जीवन में उतर आए, ये हमारे जीवन में ढल जाए, तब समझिए। आपने भोजन कर लिया, बहुत अच्छा किया, अब भगवान करे ये पच जाए। भोजन का खा लेना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि पचा लेना, खाने के बाद पच जाए, उसकी डाइजेशन पूरी हो जाए, तब समझिए भोजन मैंने ठीक खा लिया। लेटना ही नहीं, रात को थक गया बैठ गए, नहीं, गहरी नींद आ जाए, तब आप बिल्कुल स्फूर्ति में पाएंगे अपने आप को, एक विशेष तरोताजगी में अनुभव करेंगे। इसी तरह भगवान की वाणी तो हमने सुन ली, बहुत अच्छे लगे, अनमोल बोल निस्संदेह हम सबके लिए बड़े मीठे गए। अब हम जाने के, अब ये मेरे जीवन में आ जाए, अब ये मेरी जिंदगी में उतर आए, जहां तक जीवन बची, धन्यवाद, अब ये मेरे जीवन में उतर आए। ऐसी भगवान कृपा करे, भगवान से आप शक्ति मांगा करें, जितना आपसे बन पड़े आप प्रभु से कहा करें, प्रभु मुझे शक्ति दो, मैं ऐसे जीवन में जी मैं आप जीवन में उतार लूं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, गीता सुनने योग जरूर है पर अपनाने योग, रामायण सुनने योग है, हाँ, उसके अपनाने में बड़ी देर लगेगी, क्योंकि वो भगवान जी के अमर जीवनी है। इतनी बुद्धि चाहिए कि मैं राम की तरह आदर्श बनूं, सिया जी की तरह आदर्श बनूं, लक्ष्मण और भरत की तरह आदर्श बनूं, इतनी बुद्धि नहीं। सुन लिया, रो लिया, हंस लिया, ठीक है, वो समय सफल हो जाता है, नो डाउट। भागवत पुराण पढ़ेंगे, भगवान के अनेक लीलाएं, वो लीलाओं में छुपा हुआ उपदेश, कौन चाचा बतलाए, कौन मामा आके बतलाए, कौन ताऊ आके हमारी मदद करे कि जो भगवान की लीलाओं में उपदेश छिपा हुआ है वो कौन बताएगा। ये 8वीं क्लास में पढ़ लेना, कौवा बड़ा प्यासा था, वो पानी की तलाश में इधर उधर भागने लगा, उसने एक जगह देखा कि एक जग पड़ा हुआ है और उसमें पानी में बड़ा खुश हुआ, लेकिन जब वो जग पर बैठा तो पानी तो बहुत नीचे था, वहां उसकी चोंच ही नहीं पहुंच सकी। फिर उसने सोचा कि मैं क्या करूं, मेरा तो प्यास से बुरा हाल होता जा रहा है। उसने देखा पास ही एक कंकर पड़े हुए, पेबल्स, उसने इन पेबल्स को या कंकरों को इकट्ठा करके उसमें एक एक करके डालना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद देखा पानी कंकरे डालने से ऊपर आ गया, उसने अपनी चोंच नीचे की, पानी पिया और भाग गया। वह इतना ही नहीं, क्या कहानी इसके लिए थी क्या? नहीं, नीचे मारा लिखो। शिक्षा, क्या इससे शिक्षा मिली? Where there is a will, there must be a way। जहां चाह वहां राह। हमारे मास्टर ने जोर दिया करते थे, पर वो इतना धार्मिक नहीं थी, ज्यादा समझाते नहीं थे। इस कहानी का मतलब यह है कि अगर तुम जोरदार अपने मन में चाहना बनाओगे तो रास्ता भगवान जरूर देंगे। ये तो एक कहानी का ढंग था समझाना, उन्होंने भगवान का नियम था, कहानी द्वारा भगवान का अटल नियम समझा दिया गया, बहुत सुंदर। इसी तरह हमें जो बताया समझाया जा रहा है, हाँ, ये जीवन में ढाले। भागवत पुराण मैंने कहा पढ़ लिया, लेकिन जो उसमें शिक्षा है वो समझ ही नहीं है, कोई सोचता नहीं इसके ऊपर। लीलाओं में शिक्षा है, कोई भी लीला भगवान के लो, जैसे मैंने कहानी सुनाई कौवे की प्यासा कौवा, तो उसमें शिक्षा है कि जब भी कोई ऐसी अड़चन आ जाए, मुसीबत आ जाए, अपनी ओर से पुरुषार्थ करो और वो रास्ता निकल आएगा। बड़े सुंदर।
इसी तरह लीलाओं में कौन जो शिक्षा मिलती है वो कौन समझाए? हंस पड़ेंगे, भगवान ने बड़ी लीलाएं की। लीलाएं लीला के लिए नहीं की। भगवान का अवतार हुआ था अधार्मिक व्यक्तियों को खत्म करके धार्मिक व्यक्तियों को राह दिखाना, धर्म की स्थापना करना। इसी पर सारी लीलाएं हैं। भगवान के दो ही काम, धर्म की स्थापना करना और जो धर्म में बाधा और विघन डाल लेंगे उन्हें फौरन से पेशतर ऊपर के लोकों में भेज देना। बस महाराज जी का अवतार इसलिए होता है क्योंकि धर्म नहीं रहेगा तो हलचल मच जाएगी सारे प्राणियों और पदार्थों में। अब जो लीला है उनमें यही बात छिपी हुई है, लेकिन कौन जानता है? और यहां गीता जी एक एक शब्द में शिक्षा, जितनी भगवान ने हमें बुद्धि दी है, एक एक शब्द में। आप कोई भी गीता जी के शब्द लीजिए जिसे हम संस्कृत में पद बोलते हैं, हाँ हिंदी में शब्द, शब्द शब्द आधा द शब्द, और जो संस्कृत में दिए गए विजितात्मा जितेंद्रिया, ये पद रहेंगे। इनको अलग कर दो पद छेद हो जाता है। हाँ, एक एक शब्द में। इसलिए व्यास जी ने दोनों भुजाएं उठाई, गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्यायी शास्त्र विस्तराई। एक गीता ही जिंदगी में समझ लो, अपना लो, दूसरे शास्त्रों में वक्त जाए न करो। वाह, गीता सुगीता शब्द लगाए, सुगीता, इसे अच्छी तरह ढाल लो। सू लगा के मतलब बुद्धि में भी, मन में भी और दैनिक के कार्यों में भी शब्द सू लगा हुआ। सो मेरा होली एंड सोली, इंटेलेक्चुअली, मेंटली एंड फिजिकली एज वेल। तब आप कहेंगे सु। क्या कमाल किया व्यास जी ने, गीता सु गीता कर्तव्य। बाकी शास्त्रों में थोड़ा थोड़ा मिलेगा, बड़ी देर लग जाएगी, शाबाश, बड़ी देर लग जाएगी, शाबाश। याद आती है मुझे माँ जी की बातें। इकलौता बच्चा होने से बहुत ध्यान रखती थी माँ। स्कूल जा रही गए, हाँ बड़ी कोशिश करती है हम लोग, माँ जल्दी रोटी दे, जल्दी नहीं पुत्र, तो ये 2 परोंठे ही खा ले। कितनी चीजें मैं क्या बताऊं आपको। दूध में गूंथा जाता था, आप भी गूंथा कि नहीं आपने कभी? दूध बड़ा सस्ता, 1 आने का किलो, हमारे वक्त 1 आने का किलो, किलो के लिए शेर बोलते थे। दूध में गूंथ गूंथ के फिर घी गू डाल देने, बहुत घी भी बहुत कुछ है। 1 रुपए का 1 किलो, 1 शेर घी 1 रुपए का। खैर, तो माँ देती बच्ची तेने कब आना है? माँ मैंने 4 बजे आना है, या दोपहर को आए तो परोंठे, उसको मक्खन। हमारे वक्त नाश्ता परोंठे, जितना उससे माँ से बन पड़े दूध में गुन के और मक्खन, अब अपने घी को डाल के परोठा बन गया, फिर उस पर मक्खन, और फिर छाछ का इतना बड़ा कटोरा, कहान का कटोरा होता था। वाकई भर गया पेट इतने से ही। अगर माँ छोटे छोटे फुलके बनाए, 4 5 6 खाने पड़े, और शायद फिर वो इतने पेट में ना ठहर सके, भूख जल्दी लग जाएगी। भगवान जी का हर शब्द मेरी मां का परोंठा है, जिसकी रिटेंशन बहुत ज्यादा है, टिकाव बहुत ज्यादा है। कभी कभी मैं रोई पड़ता हूं मां को याद कर कि मां मुझे कृतज्ञ न कहना, तू भी मेरी मां थी, तूने मुझे मेरी बड़ी सेवा की, लेकिन तेरे से कहीं ज्यादा गीता मां हमारी बड़ी सेवा कर रही है। मां पीछे रह गई, गीता भगवती बड़ी सेवा कर रही है। मां ने तो गोदी में लेकर के अपने आंगन में बिठा के या अपनी रसोई में बिठा कर रोटियां खिलाई, पर गीता तुम्हें उड़ा के मानसिक भोजन देती है, बुद्धि का विकास करके, मन का विकास करके। गीता मां से हम बड़ा लाभ उठा रहे हैं। वो मां ने अपने तक रही, गैया मां भी अपनी तक रहेगी, सिर्फ स्थूल शरीर के लिए, सिर्फ स्थूल शरीर के लिए। अपनी जननी, अपनी गैया, जब मां ने दूध छुड़वा दिया तो गैया ने हमारी बड़ी मदद की। इसके बाद तो फिर तो गीता ही सेवा कर सकती है। सिर्फ शरीर हमने भुच्चर बना लिया है, बल्कि बॉडी बहुत हरिष्ट पुष्ट, इतनी से तो नहीं बात बनती जब तक कि मन और बुद्धि का विकास न किया जाए। बतेरे आप बुजुर्ग देखेंगे, इतने बूढ़े और व्यवहार रूप में, बोलने रूप में बच्चे बन गए। अभी मैं बांट रहा तो मैं हैरान होता हूं, मैंने क्या कहना, बाबा मुझे भी दे दे। बुजुर्ग देखो, दांत दूध तो है नहीं, चने चबा लेंगे, इनसे चबाए जाएंगे। बाबा आप ले ले, मेरा नहीं दिल कर रहा, मैं कि बाबा बच्चों के लिए, मेरा जो दिल करता है मैंने ले जा। बिल्कुल बच्चों वाला हाल। यानी तन तो विकसित हो गया, मन नहीं विकसित हुआ। अब जब ये प्रसाद बांटते आप हाल देखा करो, इस तरह प्रसाद लेना चाहिए। इतनी बुरी तरह आप पढ़ते हैं,
बुद्धि का विकास ही नहीं। हालांकि सत्संग सुनते हैं और गीता जी का सत्संग है, इतना रश, आपको चोटी का प्रसाद मिल रहा है, लेकिन नहीं, सब टूट पड़ेंगे। बुद्धि का विकास नहीं हो रहा। ये घर में आप सास का हाल देखिए, व्यवहार कैसा, कारण क्या, तन विकसित है, बुद्धि विकसित नहीं, मन विकसित नहीं। पता नहीं भगवान ने क्यों छिपा के गीता जी में रख दिया, अपने पास ये रख दिया कि बुद्धि का मन विकास नहीं होता। और वो होता कब है, जब इंसान को पता लग जाए करना है क्या, और कई जन्म हो जाते हैं ये पता ही नहीं लगता करना। और ये पग पग पे चाहिए, बोलना है क्या, ना बोलना है क्या, खाना है क्या, ना खाना है क्या, जाना है कहां, ना जाना है कहां, कौन सी रस्म अदा करनी है, कौन सी नहीं करनी, किन से अपना दामन बचा लेना है। और ये सिर्फ अपने बच्चों के तक करना है, उसके बाद नहीं करना। ये पता ही कोई नहीं करना है क्या, ना करना है क्या। अब मेरे बच्चों की शादी हो गई, अब मुझे नहीं मां बनना, मुझे बच्चे नहीं बनाने। अब मेरे बच्चे पैदा कर रहे हैं, मेरे पुत्र का पुत्र हो गया, बस खत्म। नहीं तो महापाप माना गया है। कौन इतबार करता है इन बातों पर बिल्कुल ठीक है। जब अपने बच्चे का बच्चा होना शुरू हो जाए या अपनी बेटी का बच्चा हो जाए, उसके बाद मां बाप पीछे हट जाए इन गंदे कामों से और भगवान का भजन करे। पुकार पुकार के शास्त्र और इनकी अनमोल कलम चेतावनी दे रही है, लेकिन कौन, धक्के खा रहे हैं, जलील हो रहे हैं, बर्बाद हो रही है, हलचल अपने हाथों कुल्हाड़ी मार रही है। खुद गीता के कृष्ण कहती हैं, आपने कई बार सुना, अगर विचार किया तो, वो दुश्मन है अपने लिए, वो अपने साथ दुश्मनाई कर रहा है, अपने साथ वैर कर रहा है, शत्रुवत, मित्रवत नहीं, शत्रुवत। अब ये आपने विचार करना है, मैंने तो विस्तार कर देना है, समझा देना, प्रेरणा भी दे दूंगा। अब जुट जाना आपने। गीता का हर शब्द शिक्षा से भरा हुआ है। रामायण में बड़ी मुश्किल से अकल काम करे तो कोई समझाने वाला हो तो बता दे इस घटना का ये शिक्षा मिलती है। यहां तो घटनाएं हैं ही नहीं, यहां तो पूरा सिद्धांत है। और रामायण और भागवत पुराण दृष्टांत है, लीलाएं, मिसालें और एग्जाम्पल्स हैं, रूपक। और इधर इधर हर शब्द में फिलॉसफी है, हर शब्द में शिक्षा, हर शब्द में ब्रह्म विद्या है। अर्थात हर शब्द में बौद्धिक और मानसिक भोजन दिया गया। जिसे हम उर्दू वाला रूहानी खुराक कहेंगे, अपनी भाषा में कहेंगे आध्यात्मिक भोजन, स्पिरिचुअल डाइट। हर शब्द में भगवान आपकी बुद्धि का विकास करे, भगवान आपकी बुद्धि और भी विकसित करे और यह पता लग जाए, समझ आ जाए कि इस उपदेश के बिना तो मिट्टी पलीत है, इस उपदेश के बिना तो बस बुरा हाल है। भले लाखोंपति हो जाए, शरीर की सेहत अच्छी हो जाए, लेकिन सेहत अच्छी रहेगी नहीं। कौन समझाए जनता को कि अगर सेहत अच्छी बना ली तो मेंटेन कैसे करोगे, हैं? दूध पिएंगे, मक्खन खाएंगे और बड़े बड़े टॉनिक गोलियां डॉक्टर साहब से लेंगे, नहीं, पिट मरे जनता। इन चीजों से सेहत मेंटेन नहीं होती जब तक कि उच्च विचार ना हो। अंदर तो शत्रु आगे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार बड़ी बनाई सेहत को टुकड़े करके रख देंगे। डॉक्टर कौन बताता है, कौन डॉक्टर जो इतने बड़े हैं, ये बात वो खुद ही नहीं इसको अपनाने वाले, वो खुद ही नहीं गंदी वृत्तियों में है। अभी मेरे एक बच्चा बता रहा था, मैं गौशाला के पास गया, एक डॉक्टर जी हैं, उन्हें बार बोर्ड लगा रखा था, मेरी दवाइयां तब असर करेगी जब आप सिगरेट नहीं पिएंगे। और बाबा मैं देख के हैरान हो गया, अंदर डॉक्टर साहब सिगरेट पी रहे हैं, बाहर बोर्ड लगा रखा है गौशाला के पास। और मैं बाबा बड़ा हैरान हो गया। मैंने जाते कहा डॉक्टर साहब आपने बाहर तो लिखा सिगरेट पीने से दवाइयां, तो आप सिगरेट पी रही हैं। जवाब कहते डॉक्टर भाई नियम तो नियम ही रहेगा, अगर मैं नियम तोड़ रहा हूं तो नियम टूटेगा नहीं। शाबाश डॉक्टर, मेरी भी आशीर्वाद। जवाब सुन लो कि नियम तो नियम ही रहेगा, अगर मैं तोड़ रहा हूं तो नियम टूटेगा नहीं, नियम तो नियम ही रहेगा। सिगरेट पीने वाले का तो नुकसान, और खुद पी रहे हैं। शाबाश, ये वो वक्त आ गया है, ये वो समय है, वरना सेहत नहीं रह सकती जब तक कि मन ठीक ना हो। ये मां बाप बताए, डॉक्टर साहब बतलाए कुछ, या हमारे प्रभु जी आती हैं वो घर में बताया करे, क्या दिन वार बता गए, आटा उटा धन ले गए, क्या फायदा। सेहत कैसे मेंटेन हो, मन ठीक हो, मन के विचार ठीक हो, मन हाई थिंकिंग में कैसे जाए, बुद्धि ठीक हो, बुद्धि का इरादा शानदार हो। इस बात को पकड़िए, भगवान जी कैसी
ढंग से बताए, तरीके से बताए जा रहे हैं। यह है ठोस शिक्षा जो सत्संग में मिलनी चाहिए। सत्संग का मतलब ही यही है, जो हमें भगवान की ओर ले जाए, कुसंग संसार से छुड़ा दे, उसको सत्संग कहती है। रामायण सुनने के बाद अगर ये शिक्षाएं नहीं मिली, वो समय सफल हो गया। घंटा 2 घंटा जो आपने सुनी, भागवत पुराण प्रभु की दिव्य लीलाएं सुनने के बाद उनमें छिपी हुई शिक्षा को नहीं लिया, जैसे मैंने कौवे की सुनाई। अगर ये सुन लिया, हाँ कौवा बड़ा सियाना, अरे नहीं, सिर्फ ये कहानी महापुरुषों ने कहानी के लिए नहीं बनाई। इसमें जो मॉरल या शिक्षा छिपी हुई हमारे लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए है कि कौवे ने कैसे प्यास बुझा ली। या बूढ़े बापों के 4 लड़के थे, लड़ते रहते थे, उसने मरने का दिन आ गए तो कैसे समझा दिया, लकड़ियां लेकर के काट, इनको तोड़ो, लकड़ियों को बंडल बना के नहीं टूटा, एक एक कर दिया, टूट तोड़ दिया। यही समझा के चला गया, अगर मिलजुल के रहोगे तुम्हें कोई नहीं तोड़ेगा, तुम्हें खुशी से दिन कटेंगे। अगर नहीं मिलजुल के रहोगे तुम्हें जना कना तोड़ देगा, नुकसान पहुंचाएगा। आप शिक्षा मिल गई, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। अगर मिलके रहेंगे तो हम खुश रहेंगे, वरना डिवाइडेड वी फॉल, हमारी पग पग पर गिरावट ही आएगी। कम ऑन, इस तरह गीता जी को समझो। मेरे और आपके अहोभाग्य कि इस जन्म में हम महाशास्त्र गीता के पुजारी बने, गीता के अनुयायी बने। मैं बढ़ा के कभी नहीं बात किया करता, वरना मुझे घोर पाप लगे। मैं सच्चाई से काम लेता हूं, जैसे अनुभव किया मैंने। रामायण भी खूब पढ़ी, भागवत पुराण में भी गोता मारा, इधर देखिए, इसने शास्त्र ने तो मुझे पूरी तरह जकड़ लिया। एक एक शब्द, एक एक भाव इतना गहरा। और भी शास्त्र पढ़े अपने वैदिक हिंदू धर्म के, ये शास्त्र है, शास्त्र कह रहे पाप मां शास्त्र है, शास्त्रों की शिरोमणि है। ऐसे ही हम भाव इन दिनों चुन रहे हैं। आपको कहा था ये 24 तारीख आ रही है, इस दिन है हमारा पावन संवत 2050। ये आज 20 हो गई, 3 दिनों के बाद। अच्छा, उस दिन हम नया यज्ञ शुरू करेंगे, नया ज्ञान यज्ञ प्रारंभ होगा। शब्द बड़े प्रेम पूर्वक प्रारंभ करेंगे। भगवान से गिड़गिड़ा के प्रार्थना करूंगा, मैं भी आपके हक में, आप भी अपने लिए प्रार्थना करना कि पता नहीं जिंदगी में यह आखिरी यज्ञ है या कैसा है, पता नहीं, एक एक दिन का भरोसा नहीं। जो कमी है वो पूरी कर देगा। ये यज्ञ होते भी इसलिए हैं, और यहां तो भगवान की कृपा, एक ही शास्त्र, वाह, और एक ही के मुख से आप सुन रहे हैं। कब तक है ये तो प्रभु जाने। तो हम अपनी कमियों को देखते जाए। वैसे पूरी तस्वीर बनाने के बाद या पूरा चित्र बनाने के बाद चित्रकार फिनिशिंग टच करता है, कहां कमी रह गई, कहीं भरभिट्टे ठीक नहीं बने, कहीं आंखों में थोड़ा सा नुक्स रह गया, उसे अंग्रेजी बोलते फिनिशिंग टच, या अंतिम तूली का स्पर्श है। अंतिम तूली का स्पर्श, तूली का स्पर्श हो रहा है बस अंतिम बार, कहां का अब यज्ञ होगा, हम देखते चले जाएंगे। मैं आपको विशेष ध्यान दिलाऊंगा, देखना ये अवस्था बनी, ये भगवान जी देखिए क्या स्ट्रोक लगा रहे हैं। स्ट्रोक कभी अपने टाइप करते हुए देखा होगा तो उसकी जो चोटी होती है स्ट्रोक होती है। ABCDEFG, ये मैंने मारा तो ये मैन, मैंने M और A और N के ऊपर 3 बार इंगलियां लगाई और ऊपर बढ़ गया मैन, तो स्ट्रोक्स चली 3 बार। तो भगवान की जो नया यज्ञ शुरू करेंगे स्ट्रोक्स है, मन के लिए चोटी है। जैसे वो हमने टाइप के ऊपर स्ट्रोक लगा करके शब्द बना रहा था मैन, गुड, इसी तरह भगवान को जो शब्द निकले वो हमारे अंतःकरण पर स्ट्रोक का काम कर जाए, अंकित, फौरन अंकित। इस बार तो भगवान कृपा करें हमारा अंतःकरण कार्बन पेपर की तरह बन जाए, जैसे भगवान जी समझाएं हमारे अंदर अंकित, वरना ले गया कार्बन बाजी। आप एक कागज के अंदर कार्बन रख करके फिर पहला कागज रखते हैं, जैसा ही आपने इधर टाइप किया है वो कार्बन वाली कॉपी भी वैसी ही हो जाती है टाइप, एक एक अक्षर शब्द उसी तरह। अब की बार भगवान कृपा करें हम लोग जो यज्ञ में सम्मिलित होंगे और भगवान की कृपा सुनेंगे, अगर है तो अंकित हो जाए हमारे अंदर, बैठती जाए बात, तब भगवान कहती है उसका आना लाभ, उसके जीवन भी सफल हो गया। वरना डराते हैं भगवान, हमारे जैसे बड़े बड़ों को भी रुआ देती हैं, यूं यूं कहकर सच्चाई की बात तो भगवान बताते हैं, ये दुनिया है उसकी ना अगला, फिर वो दोनों जहां से मारा गया। या यूं कहकर रुआ दिया, क्या हयात में जिंदगी, जिंदगी उसकी दुनिया में बेकार, उसका जीवन तो बर्बाद हो गया। बर्बाद का मतलब ना वो यहां शांत से रहा, ना अगले जन्म में शांति से रहेगा, क्योंकि जो कुकर्म करता रहा है
उसके संस्कार पढ़ते रहे, अगले जन्म में साथ जाएंगे। या भगवान ये नियम ही ना बनाते, पर ये नियम है कि जैसे संस्कार हम गैदर कर रहे गए, वो क्या साथ अपने ले जाए मन और ये ना कहती। ये भगवान ने नियम ना बनाया होता, पर ये तो अटल नियम है। आप कहीं भी चले जाओ, तन गया, तन के अंदर मन भी तो गया और मन के साथ संस्कार भी तो गया। चाहे लखनऊ चले जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ, ये भी तो साथ गए, नो डाउट, कोई शक नहीं इसमें। अब ये हम चुन रहे, 3 दिन में और चुन के बता दूंगा और निकलेंगे, लेंगे विचार। नामे ध्यान में प्रवेश किए हुए हैं। कल हमें अनित्यम असुखम पर सुना, संसार का यथार्थ स्वरूप हमारे इष्ट देव जी ने हमारे सामने रखा, केवल 2 शब्दों में। मैंने कोई प्राणी पदार्थ, श्री भगवान वाच, मैंने कोई प्राणी पदार्थ नित्य नहीं बनाया, थोड़ी देर के लिए बनाया है और हर एक का समय या अवधि या पीरियड सुनिश्चित कर दिया है। ध्यान देना, हर एक का समय सुनिश्चित है, चाहे चींटी है, चाहे अणु है, चाहे पत्ती है, चाहे फूल है, चाहे कोई मनुष्य योनि में है, चाहे तिर्यक योनि में है। तिर्यक पशु पक्षी इत्यादि जितने भी इनको बोलते हैं तिर्यक, हमारी योगी मनुष्य योनि, चाहे इसे हर एक का दिन मुकर्रर है, अपने मुकद्दर करके चले, और उनके संस्कारों वश उनका कार्य भी मुकर्रर है। हाँ, ये कितने जोरदार शब्द है प्रभु के, बनाया है जो तेरी फितरत ने। फितरत का मतलब यहां संस्कार कहना, फिर ये कुदरत नहीं है अब भगवान ना, ये तो हमें अवसर देती है, हमारे अपने संस्कार। बनाया है जो तेरी फितरत, भगवान खुदाई फितरत नहीं, हमारी अपनी फितरत। कराएगी फितरत वही तुझसे, बात ही खत्म हो गई। क्या समझाओगे किसी को जाकर? अगर उसका अपना दिन आ गया तो वो भगवान की तरफ झुके बिना रहेगा नहीं, और दिन नहीं आया तो पिट मरो अगर आपको वो कहना मान जाए तो। दुर्योधन चंडाल चौकड़ी को भगवान अवतारी रूप में समझा रहे हैं, तस से मस नहीं हो रहा, बल्कि पक्षपाती कह रहा है। और तो और इन्हें कारागार में भी डालने लगे। वाह, कि डाल दो इस पक्षपाती वाले को कारागार में, कारागार जेल में, बंदी गृह में। शाबाश, नहीं परवाह करते मेरी नाचनास, मेरी शान आली नहीं जानते, शहंशाह मुझको नहीं मान। वो क्या समझ रहा है? तो देवियों, 2 शब्दों में भगवान ने बता दिया, अनित्यम। ये अनित्य है, चाहे कितनी अच्छे, लेकिन अगर अनित्य हो तो प्रणाम तो करेंगे कि भगवान आपकी प्रकृति वनस्पति वर्ग बहुत अच्छा है, लेकिन बस इतने में रह जाएंगे। क्या इतने में रह जाएंगे? क्या ये मन में नहीं धसेगी? कोई कितनी अच्छे देवता भी उतर आए, बहुत अच्छे हो तुम, हम जीवों की बड़ी सेवा कर रहे हो बस, और जो तुम्हारे गुण हैं हम देख के बड़े खुश होते हैं। लेकिन हमें यह राज की बात पता लग गई देवताओं कि तुम्हारे में गुण मेरे इष्ट देव जी ने भरे। हमारा मन भगवान को नहीं छोड़ेगा। मैया हमारी बहुत अच्छी, पिताजी हमारे बहुत अच्छे, पत्नी हमारी बहुत अच्छी, पति बहुत अच्छे, लेकिन जिस कारण से अच्छाई है वो गुण तो भगवान जी ने भरे। हमारा मन भगवान को नहीं छोड़ेगा, भगवान में लगा रहेगा। शाबाश, मतलब इनको हम देखते जाएंगे, लेकिन हमारी आंखें कैमरा नहीं बनेंगी, इनकी शक्लें अंदर अंकित नहीं होंगी। कब? जब आप इनको, इनके गुण को भगवान की ओर देखेंगे। यह है अनित्य, और जिस गुणों के कारण से मेरा व्यवहार हो रहा है, ये मैं आदर दे रहा हूं, वो मेरे भगवान ने इनको गुण दिए। ये ना भूलना मेरी बच्ची, वरना ये हमारी आंखें कैमरा बन के अंदर ले जाएंगी। अंदर ले जाएंगी तो 2 शत्रु खड़े हो जाएंगे, राग और द्वेष। जो हमारे अनुकूल व्यवहार करेंगे वो उनके साथ हमारा राग अटैचमेंट, और जो हमारे प्रतिकूल होकर रहेंगे उनके साथ द्वेष। ये दोनों आंखें राग द्वेष पैदा कर देंगी। वो जी भगवान के काबिल नहीं, भक्ति के काबिल नहीं, क्योंकि उसके मन में विक्षेपता रहेगी। ये भगवान ने हमारे पर बड़ी कृपा की, जो ये कह दिया क्या गरज जानदारों में जो है सफात है, उन सब का मम्बा 10वां अध्याय, सब मेरी जात। यहीं भी कोई गुण नजर आता है आपको प्यारा लगता है, कोई भी आपको प्यारा लगता है, लेकिन वो इसके नाते से प्यार ना करना, इनमें ये गुण है और गुण मेरे परमात्मा ने दिए हैं, तो आपका मन भगवान में ही लगा रहेगा। कोई भी चीज जो आपको हृदयग्राही प्रतीत होती है, आपके मनो अनुकूल है, दिलकश है, वो दिलकश क्यों है? कारण भगवान जी है। अब ये कितनी चोटी की बात है 10वें अध्याय की। और ये भी रहेगा अनित्य है थोड़े दिनों की,
चाहे हमारी माँ जी बड़ी अच्छी हैं, चाहे आपका कोई भी बहुत अच्छा है, हाँ है थोड़े दिनों का, है तो थोड़े दिन, उसके दिन मुकर्रर है और मुकर्रर सब चले जाएंगे। हाँ वाह, स्वामी जी यूं मेरे जैसे मूर्खों को समझा के जगाया करते थे। क्या वो कहते थे, चौसर की गेम देखो, कहीं शतरंजी गेम देखी होगी, चौसर देखे होगी, या कहीं ताश कुटते हुए देखे होंगे। कहते देखा खूब कुट रहे हैं और क्रोध भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं और कंधे भी मारी जा रहे हैं, यार बकवास ना कर, ठीक क्या काम कर, ठीक ने खेल करे उठ जा पर यूं भी कह रहे हैं। शाम हुई, हाँ वही सबको छोड़ छुड़ा करके घर चले गए। अब स्वामी जी कहते ये देख है, उठ जाएंगे खिलाड़ी यूं एक एक करके, चौसर बिछी रहेगी, बाजी लगी रहेगी। आपने जिन्हें शिक्षा लेनी है वो तो उसका परिणाम देखती हैं, कितनी रौनक थी, क्या कुछ कर रहे थे, लेकिन शाम आने पर, रात्रि आने पर वही खेल छोड़ दी, गोलियां वहीं पड़ी हुई हैं, गोटियां वहीं लगी पड़ी हैं, घोड़ा तो ये सारे जिनको नाम बोलते हैं, वे सारे वजीर, ये सारे प्यादा, वो सब गोटियां पड़ी हैं, प्यादे वाली, वजीर वाली, लेकिन खिलाड़ी नहीं है। खिलाड़ी गए। इसी तरह ये संसार है, परिवार है, अपने अपने खेल खेल के चले जाते हैं सब। अब ये हम भूल नहीं सकते, डट के और बड़ी खुशी से व्यवहार करेंगे, लेकिन लियाकत क्या है कि ये मन में न जाए, मन में मेरे भगवान रहे, इनके साथ व्यवहार करेंगे, चाचे के साथ चाचा जैसा, मां के साथ मां जैसा, पति के साथ पति जैसा, लेकिन व्यवहार करेंगे, लेकिन इनका इतबार नहीं करेंगे, जो कि इनके दिन मुकर्रर है। और ये भी समझ आए कि ये अनित्य है और अनित्य चीज कभी सुख दे ही नहीं सकती। क्यों? बदल जाती है ना, जब हम चाहती है तब इसका रूप और होता है, स्वभाव और होता है। वाह परमात्मा, ये हमें तो बिठा दे, रजोगुणी में नहीं बिठाते और ना बिठाओ, हमारे बिठाओ। जब हम किसी प्राणी को, किसी पदार्थ को चाहती हैं, वो हमारे अनुकूल होती हैं, उसके बाद उसमें रूप बदल गया, गुण बदल गए, वो गुण नहीं रहते जिन गुणों कारण से आपने प्यार किया था, जिन गुणों कारण से आप किसी की ओर खिंच गई थी, वो बाद में नहीं रहते, वो रूप नहीं रहता, वो रंग नहीं रहता, ना वो रूप, ना वो रंग, ना वो आकृति और ना वो प्रकृति है, ना वो फितरत। हाँ ये सब बदल जाती है, भगवान ने बनाई ऐसा रखा है। यही मुझे कहना पड़ता है, कितना अच्छा होता अगर अपनी प्रकृति के बारे में, जब हम भगवान के पेट में 4 महीने के बाद आए थे, ये भगवान जी अंदर ही घुट्टी पिला देते, अंदर ही हमें समझाते, मैं दुनिया में जा रहा पर मेरी दुनिया का स्वभाव ये है, खबरदार मेरे मालिक, इन दुनिया में नहीं लग रहा, पिछले दिन में तो धोखा खा के आया। उस वक्त तो सबको याद होता है, जैसे भागवत पुराण कह रहा है, ये तो जब जन्म लेती हैं तब एक विशेष प्रकार की पिंगला नाड़ी दब जाती है, तो हमें पिछला सब कुछ भूल जाता है। तब ये भगवान हमें समझा, मेरे संसार में इस तरह रहना, मेरी ओर देखना, संसार के प्राणी पदार्थ से व्यवहार करते रहना, लेकिन बस बड़ा मैं लाभ उठा रहा हूं, अनित्यम आसुकम, भगवान के अनमोल फरमान का। फिर जब मन ही नहीं लगता इधर तो भक्ति बड़ी जल्दी हो जाएगी, मन बड़ी जल्दी एकाग्र हो जाएगा, बड़ी जल्दी। जो बच्चा अपना वक्त ज़ाया नहीं करता और पढ़ाई में लगा हुआ, ओए बहुत दाना, बहुत होशियार। लड़के क्यों कमजोर है? आजकल मन के प्रलोभन बहुत खड़े कर दिए गए, टाइम अपना बर्बाद कर लेते। हमारे वक्त मन के प्रलोभन थे नहीं बेटे, कोई नहीं थे, ज्यादा गुली डंडा या वो काले काले कॉल डोडे, बस हमें तो यही याद है, और तो हमें कोई याद ही नहीं। ज्यादा गुली डंडा या वो जो हरीठों से निकले हुए काले काले कॉल डोडे, बस थोड़ा सा वो खेलिए, थोड़ा सा वो कर ली, बस थोड़े शाम के वक्त। और कोई ये सिनेमा सुनमा, सच्चाई की बात कह रहा हूं मैं, तो कोई और गंद मंद इधर यारियां दोस्तियां लड़कियां लड़कों के साथ थे ही नहीं, हम जानते ही नहीं थे ये भी यारियां होती हैं। हाँ, या और गंद मंद पीना, सिगरेट पीना, शराबा, पता ही नहीं थी हम लोगों को। और डट्ठे कुएं के अंदर कहीं शराब का छोटी सी दुकान थी जिसके दरवाजे भी टूटे हुए थे, वही किसी ने पीना हो तो पी लिया, और वो भी हमें इतना नजर नहीं आते थे। आजकल तो बड़े प्रलोभन है, ये फैशन हमें पता ही नहीं था बच्चों। जो आप नाइट ड्रेस कहते हैं, ये हम स्कूल में पहन के जाते थे, फाटा वाला पजामा आता, फाटा वाली कमीजा, ये तो स्कूल में। अब आज ये नाइट ड्रेस बन गई, तो बड़ा हैरान होता। ज्यादा निक्कर छोटी सी पाली कमीज उसके अंदर घुसेड़ दी, चल ये ड्रेस है। आजकल तो बड़ा टाइम वेस्ट होता है कपड़े पहनने में, खाने पीने में, और ये गड़बड़ मचाने में। ये टिफिन कैरियर मार कितने कुछ, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। एक लीर होती थी पुरानी,
अगर ले भी जाना तो एक दो फुलके उसमें लपेटे और बस्ते के अंदर डाल ले, बस छुट्टी। लेनी एक ना देनी दो, चल छुट्टी भरे। यानी बहुत सादगी टाइम। इस बच्चे बड़े होशियार होते थे, बड़े होशियार। आजकल बात बात में तो प्रलोभन है, बात बात में ये कर वो कर, ये बना वो बना। बच्चों को स्कूटर दे रखे हैं, फजूल धक्के खाते फिरती है, अनमोल टाइम बर्बाद करते फिरती हैं। तो बच्चा कितना होशियार अगर वो टाइम को वेस्ट न करे। कौन बताए बच्चों को? कहा इफ यू किल द टाइम, टाइम तो किल ही होगा, यू विल बी किल्ड बाय टाइम। इफ यू वेस्ट द टाइम, टाइम विल वेस्ट यू लाइक एनीथिंग। हम समय को किल करेंगे, जी बोलते हैं किल, समय को बर्बाद करना, समय हमें बर्बाद कर देगा। अब आप ही देख लीजिए, वो तो बच्चे बड़े होशियार थे। हम उस दिन में खुद ही कह रहा हूं, क्योंकि समय नहीं जाया करना, बैठे रहना, अपने पढ़ाई करते रहना, शाबाश। नहीं कोई चीज समझ आई, किसी होशियार लड़के पास जाके मेहनत कर देनी है, भाई मैं तेरा टाइम नहीं, कोई बात नहीं, ये नहीं मेरे सवाल, तू निकाल दे, कल मास्टर जी मारे नहीं, चल। होशियार जो कमजोरी थी वो एक दूसरे से दूर कर लेती थी, आजकल वो बात ही नहीं है। इसी तरह अब हम गीता पाठशाला में आए हैं, ये भी बड़ी चोटी की पाठशाला है। वो कमाने का तरीका था, ये कल्याण का साधन है। पाठशाला वो भी थी, पाठशाला ये भी, वो हमने लौकिक विद्या पढ़ ली, ये तो पारलौकिक विद्या है। ये किस लिए? ये हमारे कल्याण के लिए, हमारी बुद्धि के लिए, हमारे मन के लिए। इससे हम उन्नति कर जाएं। क्या दुनिया बनाने वाले मालिक के नजदीक पहुंच के कल्याण का भी होता है? कल्याण तो हो नहीं सकता जब तक हम मालिक के नजदीक पहुंचेंगे, नहीं पहुंचते कल्याण हो ही नहीं सकता। ये याद रखना, जैसे सीता ने समझ, जब तक मैं अपने पतिदेव के पास नहीं पहुंचती, रावण को खत्म करता, मेरा कल्याण ही नहीं। इस तरह हम सब जब तक दुनिया बनाने वाले और शरीर को चलाने वाले भगवान के नजदीक नहीं पहुंचते, मेरा कल्याण ही नहीं। दुखों से मैं कोई नहीं छुड़ा सकता भगवान के सिवा। कोई करे हमें बताए कि मैं छुड़ा सकता हूं, नहीं छुड़ा सकता कोई। अच्छा, दूसरी मुक्ति कोई दिलवा सकता है सिवाय भगवान के। हाँ, और सदा रहने वाली शांति कौन दिला सकता है भगवान के सिवा? ये तीन बातें मैं कहता हूं, पढ़ लिखो को। सदा रहने वाली परमानेंट शांति फ्रॉम वेयर? जो खुद ही परमानेंट नहीं, वो हमें परमानेंट शांति क्या देंगे? दूसरी बात, तीन प्रकार के दुख, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भगवान के सिवा कौन दूर करेगा? किसी में है ताकत तो बतलाइए भाई। ये बार बार जन्मना मरना, भगवान के सिवा कौन छुटकारा कराएगा? ये तीन मनापली है, एकाधिकार है अपने भगवान जी का। मैं फिर कहना चाहता हूं, ये तीन मैंने उंगलियां उठाई। नाना प्रकार के दुखों से भगवान के सिवा कौन छुड़ाए? और हम चाहते ये दिन रात यही लगे हुए हैं, इसी काम के लिए लगे हुए हैं, दिन रात। कभी शरीर के दुख ना आए, मानसिक दुख ना आए, और पारिवारिक दुख ना आए। ये सारे इसी में लगे हुए हैं। सारों को देख लो, डॉक्टर साहब इसमें लगे हुए हैं, हमारे जो पॉलिटिशियन है, बच्चे ये हमारे नतीज्ञ इसी में लगे हुए हैं। अर्थशास्त्री जिनको आप इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, इसी में लगे हुए हैं। मुझे बताइए ना, ये साइंटिस्ट है जो इसी में लगे, वैज्ञानिक, कि आपको ज्यादा सुख दे दे, आपके दुखों को कम कर दे। आप किसी का भी नाम लो, जितने भी बड़े बड़े हैं, डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, डॉक्टर यानी फिजिशियन, हाँ, या अपने साइंटिस्ट, हाँ, या अपने इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री, हाँ, ये अपने पॉलिटिशियन, हाँ, ये सारे इसी में लगे हुए हैं। क्या हमें ज्यादा मैक्सिमम सुख दें? नहीं दे सकते। बाजी ले जाता है एक स्पिरिचुअलिस्ट, जो आपके मन को शांति दे देगा। डॉक्टर एक दवाई की दूर करेंगे, एक बीमारी दूसरी शुरू हो जाएगी, वो उसका इलाज होगा, तीसरी फिर शुरू हो जाएगी। कौन ऐसा डॉक्टर जो के बस अब सदा करिए तू आरोग्यता में रहेगा, कोई रोग तुझे स्पर्श नहीं करेगा? ये भगवान कह सकती हैं, अगर मुझको मन में बसाएगा तू। कौन कह सकता है भगवान की सिवाय? मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, हर रोग से पार जाएगा ये प्रभु कैसे? या प्रभु के पहुंचे हुए भगत ये ऐलान कर सकती हैं, परमेश्वर दे भुलिया व्यापन सभ्य रूप। ये वो चिता भी, डॉक्टर क्या करे, इकोनॉमिस्ट क्या करे, पॉलिटिशियन क्या करे, साइंटिस्ट क्या करे? इन्होंने समाज की सेवा की, लेकिन पूरा सुख भगवान की सेवा दे कौन? बड़ा जरूरी है, समय की मांग है कि कोई ऐसा हमें मिले जो हमारे दुखों की जड़ें काट दे, कोई ऐसा हमें मिले आवागमन का चक्कर हटा दे, कोई ऐसा मिले सदा रहने वाली शांति प्रदान करे। भगवान की सेवा, इसलिए भगवान हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। कहीं पे लिखे बैठे पूछिए, भगवान क्या कर लेंगे हमारा? भगवान वो करेंगे आपका जो कोई भी नहीं कर सकता आपका। मेरा यही जवाब होता है हर एक के लिए। क्या करेंगे आपके भगवान? मुरली मनोहर क्या कर लेंगे? बेटी वही करेंगे जो और कोई भी नहीं कर सकता। मतलब
मतलब ये कि 3 प्रकार के दुख कौन दूर करेगा? ये बॉडीली, फिजिकली एंड मेंटली और सोशली। परमानेंट हैप्पीनेस कौन देगा जिसकी आपको तलाश है? कि ऐसी खुशी मिले जो दुख में ना बदले, ऐसा चैन मिले जो बेचैनी में ना बदले, ऐसा करार मिले जो कभी बेकरारी में परिवर्तित ना हो। कौन दे? किसमें इतनी ताकत है? और बार बार जन्मना मरना ये मजाक ना हो। बड़ी मुश्किल से दिन काटती हैं, फिर जन्म हो जाता है। और जो नहीं मानता महामूर्ख है, जन्म होता है। नहीं मानता उसके मंद भाग है? ये मुसलमानों के ढकोसले हैं कि हम पहली और आखिरी बार मरेंगे। ये ईसाइयों की गलत फहमी है जो ये कहते हैं हम पहली और आखिरी बार, देयर इज नो रीबर्थ। गलत। कैसे नहीं होता है? होता है ये। फिर तो किसी की जरूरत ही पड़ी, अगर मुक्त जाना है फिर क्या? तो फिर ये जो उन्होंने कहा कि क़यामत वाले दिन वो अल्लाह मियां आएगा और पूछेगा तुम्हारे बुरे भले का, ये किस लिए पूछेगा? अपनी बात को आप काटती हैं। अल्लाह मियां जो आएगा, देखो मैं आपको बताता हूं ढकोसला। अल्लाह मियां आएगा, क्या वो कब्रों में से निकालेगा? हाँ। तो की पूछेगा तेने भले बुरे कर्म? तो पूछने क्या फायदा जब फिर जन्म देना ही नहीं? मुझे सजा दे के क्या कर लेगा? जन्म तो मेरा होना ही नहीं। जैसे उनके विचार है कि फिर जन्म नहीं होना, यही पहला और आखिरी बार जन्म है। पूछ के फिर लेना ही क्या है? अपनी बात को आप काटते हैं। जब मुझे तो सजा नहीं मिलनी, जब मेरा जन्म ही नहीं होना। कितने विस्तार से ऋषियों ने अपने आप को बताया और कितना गोता लगाया, और भगवान से कैसे इसके जवाब दिए हैं। इसलिए भगवान हमारे जीवन में अनिवार्य है, नागजीर है। ऐसा सोचा करो मेरी बेटी, मैं ही अपने बुद्धि में रख के न चल जाऊं अपने प्रभु के पास। क्यों भगवान हमारे जीवन में अनिवार्य है? शाबाश शाबाश। जैसे ये नए नए व्यक्ति न्यू कमर्स आते ही पूछती हैं, इसलिए आप ये चाहते, आपकी ये मांगे कौन पूरी करेगा? बेचारे चुप हो जाते हैं, चुप करके नीचे सिर फेंक के, छठा सातवां दिन हो गया इनको आए हुए नीचे। ये तो फिर मनापली है भगवान की। हाँ, जो हमारी मांग है वो पूरी कौन करेगा? जो बेटी हमारी मांग है, हमारी मांग यही है, ऐसा सुख मिले जो दुख में न बदले। बिल्कुल। और भी ये जो नाना प्रकार के दुख हैं ये ना आए। बिल्कुल। और क्या? आवागमन न हो, बार बार जन्मना मरना, नारी बनना नर बनना, कुछ नहीं है। ये नारी बन के क्या ले लिया आपने? दुख ही दुख पाए, सुख तो थोड़ा सा होगा। मैं सच्चाई से कहूं, आटे में नमक जितना सुख पाया आपने, बाकी सब दुख ही। बेशक आप भी गीता को हाथ में लेकर छाती में रख के भगवान की कसम खा के कह लो, तो सुख थोड़े हैं, दुख बहुत ज्यादा। सुख राई जितना, ये मेरे महापुरुष कहेगा, दुख पहाड़ जितना। संसार को अगर देखो, संसार क्या है? दुख जो है, दुख पहाड़ जितना और सुख राई जितना। इज इक्वल टू संसार, इज इक्वल टू सृष्टि। बाबा, सुख राई जितना, दुख पहाड़ जितना। आपका अपना अनुभव, आपका अपना बेटी, जब से आपने शादी कराई देख लो जरा, अप डाउन कितना हुआ। लेकिन आप चाहती तो नहीं थी शादी का मतलब शादी, शाद फारसी शब्द है, शाद मैंने खुश रहना, जो जिस साधन से हमें जीवन में सुख ही सुख मिलता रहे। पता नहीं वो कौन सी घड़ियां थी, सतयुग में होगा मेरे कृष्ण। उसके बाद तो शादी बर्बादी होती चली गई। जिसने अपना पूर्ण पेन बर्बादी करानी है, बुद्धि की, मन की, तन की, सेहत की, विचारों की, करैक्टर की, कर ली शादी। आ जाए, अब सबका तजर्बा यही है। शादी मतलब बर्बादी। या शादी को उन आला विचारों में, आला इरादे में, और हमारे जो कर्म बड़े नोबल हो, देन शादी हमारी आजादी है। शादी आजादी। फिर तो खानाए आबादी, उर्दू वाले बोलते हैं शादी खानाए। मुझे कोई एक ही घर बताए कि शादी बाद खाना आबादी या खानाए बर्बादी। वो पुराने दिन थे कि शादी की घर में आबादी, सुख शांति आराम आ जाएगा। शादी खानाए बर्बादी। क्यों? वो विचार नहीं पल्ले, भगवान का ज्ञान नहीं पल्ले, रहने का ढंग नहीं, बोलने का ढंग नहीं, व्यवहार करने का ढंग नहीं। तो क्या मरे, जहां ढंग नहीं वहां डंग लगती है बिच्छू की तरह। कैसे हम शांति से रहेंगे? संसार बात बात में बदल रहा है, शरीर बात बात में बदल रहा है, मन बात बात में विचार बदलते हैं, इरादे बदलते हैं बुद्धि के। जो मिलने जुलने वाले हमारे साथ जिनका व्यवहार है वो सदा एक जैसे नहीं रहते। सगी मां नहीं एक जैसी रहती, पिताजी भी नहीं रहते सदा, उनके अनेक बच्चे हैं, नहीं एक जैसे। बहनें भी शादी के बाद मैं आंखों से देख के आया हूं, डैने बन जाती हैं। बड़ी अफसोस की बात, मैं क्या बकवास कर रहा हूं। शादी के बाद बहनें डैने
सच्चाई से कह रहा हूं, लुटेरी बन जाती हैं, डाकनी बन जाती हैं। हाय, सदा एक जैसी नहीं रहती तो फिर कैसे बनेगा? फिर शांति से कोई जीव कैसे काटे? नहीं कर सकता। सृष्टि एक जैसी नहीं, जहां हमने 24 घंटे से व्यवहार करना है प्रकृति के साथ, हाँ, फिर व्यवहार करना है शरीर के साथ, सदा एक जैसा नहीं। फिर सोचना है मन के साथ, सदा एक जैसे विचार नहीं आते। फिर बुद्धि के साथ एक गंदी बुद्धि, इरादा एक रखती नहीं, कभी कुछ इरादा, कभी कोई इरादा, कभी कोई वर्ड, जैसे वेश्या हो। आमतौर पर माफी चाहता हूं, नर नारी की बुद्धि वेश्या के समान बड़ी बड़ी हुई है, एक इरादे में नहीं रहते। अगर एक इरादे में रहते, मुझे कृष्ण की कसम, क्या दुनिया में स्वर्ग होता है, मेरी देवियों के सीने में स्वर्ग उतरा होता, कोई मेकअप की जरूरत नहीं होती, आपके चेहरे पर लालिम छाई होती, अगर एक इरादा होता। यहां तो देख ही लो, भगवान को क्या ठंडा सांस भर के कहना पड़ा, इरादा ना हो जिसका रहेगा ख्याल और हो जाए। ये आजकल का समय है, कोई एक इरादा नहीं किसी का। जब घर में देख लो, एक दिन बहुत प्यार करेंगे, अगले दिन कुछ और हो जाएगा। फिर देख शांति से कैसे रहोगे? मैंने अनेकों को कहा, ये बच्चे बताओ ना, कोई शांति का तरीका है जहां हर समय बदल ही बदल, संसार में बदल बदल, चेंज चेंज चेंज, एवरीवेयर, इन एवरी प्लेस, इन एवरी एटमॉस्फेयर, इन एवरी रिलेशन, इन एवरी थॉट, इन एवरी डिसीजन। हाय रब्बा मेरे, ओए क्या कंटिन्यूअसली चेंज, कॉन्स्टेंटली चेंज, नहीं शांति से नहीं सकता। यही मेरे भगवान ने दुनिया बना के आपको स्पष्ट कहा। अगर तुम, भगवान ने कहा और कोई कहता तो अहंकारी बनता, भगवान ने कहा बनाओ अपने तल्लक, बढ़ाई जा रिलेशन, और रिलेशन दुनिया में यही तो हो रहा है, रिलेशन बढ़ाई जा रही है। इसी से प्रगट हो आखिर 5वें अध्याय का 22वां श्लोक, बड़ी जोरदार गरबा गर्म चेतावनी है। मोर द रिलेशंस, मोर द अफ्लिक्शंस, मोर द डिफिकल्टीज, मोर द मिजरीज, मोर द सारोज। हाय रब्बा मेरे, जितने आप रिश्ते बढ़ाई जाएंगे, मेल मिलाप बढ़ाई जाएंगे, उतनी मुसीबतें खड़ी होती जा रही है, उतनी बेचैनी बेकरारी खड़ी होती जा रही है। देख लो रब्बा कितने टंटे गए, जितने आप बाय रुपए बढ़ाएंगे। ये दुनिया बनाने वाला कह रहा है, समझाया नहीं, मेरी समझ ही नहीं हुई। ये सब बातें भगवान से मिलती है। जहान को हमने समझना था सेकेंडरी, भगवान को समझना था फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। हमने तरजीह भगवान को देनी थी, हमने तरजीह, जहान को तरजीह बोलते हैं प्राथमिकता, प्रेफरेंस। सारी बातें उल्टी, भगवान को भी नहीं तरसाया। अपने श्रीमुख से कह तो दिया, हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, तमोगुण भैया क्या है। विपरीत सोचना, विपरीत काम करने, उल्टे पुल्टे। जबकि हम ऋषियों की संतान है, हमारे गोत्र के ऋषियों से मिलती हैं, और वो हमें चेतावनी भी दे गए, विनाशकाली बुद्धि, अपनी बुद्धि को उल्टा न करना, वरना नष्ट हो जाओगे। वही दुर्योधन वाला, दुशासन वाला हाल, वही कर्ण वाला हाल, वही उनके कमीने गंदे मामे वाला हाल, शकुनी जैसा वही हाल होगा, उल्टी बुद्धि, उल्टे काम। और वो सीधी बात, सच्ची बात कह गया था, दुर्योधन भांजे हमारा क्या बनेगा? सचमुच तुम भांजे ठीक कहती हो, हमारे पास धर्म बल नहीं, हमारे पास धन बल नहीं, हमारे पास जन यानी इतने व्यक्ति हमारे साथ जनता नहीं है, न धन बल, न जन बल है, न धर्म बल, हाँ जनता बल भी हमारे साथ नहीं है। फिर मामा हमारा क्या बनेगा? खुश हो जा, ये वो वक्त है, हमारे पास एक जो बल है, मैं तुझे उस बात से जिता दूंगा। तुम मरते जहर खा के मर जाते। जब मामा ने कहा हमारे पास छल बल है, छल बल, छल मैंने कपट, फरेब, अत्याचारी, गंद मंजरे, छल बल। कितना छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके अर्थ कितने गंभीर है, नुकसान कितना ज्यादा। हमारे पास छल बल है। आजकल चारों ओर देख लो, कमाने में छल, ब्याहने में छल, मुंह में कुछ, अंदर कुछ। हम छल बल, अच्छा छल बल से हो मामिया, अब प्रकट होना आगे। छल बल से हुआ क्या? एक भी नहीं रहा जिंदा, सब खत्म। छल का परिणाम को देखे ना, छल मतलब बच्चे 420 खेलना, अंदर कुछ बाहर कुछ। इसका परिणाम भगवान ने खुद कहा है, गम बेहिसाब उनको दिन होगे बहुत भारी खा। बेटे कोई तरीका अख्तियार कर ले, बेशक छल बल से काम ले ले। छल है तो बल, पर छल करने वाले कोई रगड़ के रख देता। छल है तो बल, पर उसमें वो खुद ही रगड़ा जाता, खुद ही, हाय हाय, खुद ही रगड़ा गया।
जिसने रावण ने छल किया बिल्कुल न रहे। अब दुर्योधन इत्यादि ने चंडाल चौकी छल किया, भगवान ने बिल्कुल खत्म करके रख दिया। फिर नाक्षिपु ये सारे दोनों भाई बिल्कुल छल से काम लेते रहे, बिल्कुल नहीं रहे। ये हमें शिक्षा देने के लिए तो है, पर हम तो कहानी पढ़ लेती हैं, किताब पढ़ ली, रामलीला देख ली। रामलीला में है क्या? छल करने वाले सारे ही लंका लबलेट हो गए, सब खत्म हो गए। आज भी कवि कह के हमें रुआ देती हैं, हमें शिक्षा दे देती हैं। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया ना बाती, न दिया रही इनको बात दिलाने वाला रहा, सारे खत्म। एक दुशासन अब क्षमा करना विभीषण को छोड़कर, लेकिन वो भी आप उनका न कहेंगे राक्षस ना रहा, भगवान का प्यारा बन के भगवान का दास। ऐसी सी बातें गीता के कृष्ण में बता रही है। ये कब अनित्य देख ले, अनित्य है, अपना काम चले जाएंगे, फिर क्या प्रेफरेंस भगवान को देंगे, प्राथमिकता भगवान को देंगे, ये दर्जा अव्वल हम भगवान को देंगे। अगर ये मनमानी, इनसे मेरा तो कल्याण होना है, सदा रहने वाली शांति तो मुझे अपने भगवान से मिलनी है। नाना प्रकार के देवतों का आदिवादी पादी कौन दूर करेगा? भगवान दूर करेंगे। ये बार बार का जन्म मरण की बड़ी बुरी बीमारी कहा गया हमारे कहा, सबसे बुरा रोग क्या है, सबसे बड़ा रोग क्या है? आवागमन। हिंदुस्तान की सभ्यता पुकार के कहती है आवागमन सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ा रोग। हाँ, सबसे बड़ा रोग। अनुभवियों ने बिल्कुल भगवान जी के अनुसार अनुभव करके बोला, खूब अनुभव करके बोला, अब हमारा धर्म, हमारा कर्म आ गया, हमारा वक्त आ गया, अपना लेना, सुन लेना, अपना ले लेना, जीवन में ठान लेना। अनित्यम है, असुखम है, कितने अनमोल बोले हैं। बस अब संसार बना रहे, बना रहे, जैसे भी है बना रहे। नुकसान तो संसार तब देता है जब इसकी चाह न की जाए, चाह न की जाए। भगवान के गुण गाए, वाह मेरे भगवान, नाना प्रकार के रूपों में, नाना प्रकार के तौर में, नाना प्रकार के स्वभाव में, शाबाश मेरे प्रभु, शाबाश, बहुत अच्छे। अब मन भगवान में लगा रहेगा। भजस्व ममकार तो यही है, मन भगवान में लगा रहे, कुछ जो मर्जी करो, जो मर्जी करो। आपने हीटर जलाया है, हाँ रोटी पकानी है पकाओ, आपने रेडियो चलाना है या टीवी चलानी है चलाओ, आपने कपड़े प्रेस करने हैं चला करो, और कोई फ्रिज में चीजें रखनी है खराब ना हो तो चला करो, फ्रिज जो मर्जी बनाना है करो। लेकिन एक बात है भाई, हाँ जो उसका प्लग है ना, वो ये मेरे स्वामी जी ने कहा कि मेरा बड़ा कल्याण किया, प्लग को फिर सॉकेट में रखिएगा, हिल ना जाए। सॉकेट होती जो दीवार के साथ लगी रहे, 3 पिन प्लग, और प्लग वो होता है जो हमारे हाथ में है, वो सॉकेट के अंदर फंसा दे। हाँ बस, अब जो मर्जी काम करो, उससे क्या वो शक्ति आती रहेगी, बिजली अपना काम करती रहेगी। यही भगवान कहते हैं, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम। ये सॉकेट और प्लग का दृष्टांत, करे जिस कदर, जो मर्जी करो, आसरा मुझ पे रखिए। मन रूपी प्लग भगवान के सॉकेट में लगा रहे, इसे भजन कहती है। आज तक के शब्दों में समझाया जाए, पता लगे। हर आप कहेंगे भजन का मतलब टिक्के लगाना और यूं बैठ जाना एक हाथ में, ये तो खैर है, इसी अवस्था तो कोई बात ही नहीं, ये भी अवस्था है। लेकिन भजन का सिर्फ यही तो मतलब नहीं, भजन का मतलब है मन मालिक में लगा रहे। जैसे सॉकेट तो प्लग में लगा, प्लग सॉकेट में लगा रहे, कुछ भी जो मर्जी करो कर लो, शक्ति आती रहेगी। मन हमारा भगवान में लगा रहे, तन द्वारा जो भी हमारे काम है हम करते रहे, इसको भजन कहते हैं। तो कर सच्चे दिल से प्रश्न मेरा भजन करना, भजक समाम, तू मेरा भजन कर, तू मेरे लिए जुड़ जा, लग जा देवियों, फिर मेरा भी कल्याण तो आपका भी कल्याण। कईयों का हो गया इसी तरीके से, कईयों का हो रहा है इसी तरह। आगे में जो धार्मिक पीढ़ियां आएगी, तो तरीका यही है, तरीके नहीं बदल सकते, तरीका यही रहेगा। भले कोई किसी ढंग से समझाता रहे, किसी तरीके समझाते रहे। शिकंजी आजकल बोतलों में दी जाती है, भले ही बोतलें किसी प्रकार की हो, पर शिकंजी वही होगी। हाँ, इसी तरह उपदेश भगवान को वही होगा, चाहे कोई तरीके से समझाता रहे, नाना प्रकार के तरीके से समझा गए, पर भगवान का उपदेश तो नहीं बदला, भगवान का उपदेश तो वही रहा। शाबाश, बर्तन नाना प्रकार का, हमारे ये बर्तन कोई नहीं थे, राम ने देखे ऐसे पत्थर के बर्तन थे जो मैंने घर में देखे, या कान के बर्तन थे जो हमने कुट के बर्तन थे, ये भाई बर्तन स्टील के बन गए, बड़े सुंदर सुंदर बन गए, बड़े ढंग से सब्जी रखने के। हमारे लंबे लंबे कटोरे थे, बड़ी बढ़िया पतीलियां होती थी, और बड़े सुंदर सुंदर ये बन गए, सारा सेट बन गया। लेकिन सब्जी तो वही है, क्या दाल वही है, सब्जी वही है, और दूध वही
सेंटेंस दी सेम। भगवान का उपदेश वही है, आगे अलग अलग बोलने वाले समझने वाले मन अलग अलग है। अंग्रेजी बोल रहा हूं, पदार्थ वही है, पात्र बदल गए। पात्रों में परिवर्तन है, पदार्थों में नहीं। वाह वाह मेरे प्रभु, बर्तनों में तब्दीली आ गई, लेकिन खाने पीने में चीजें तो वही जो हमारी दादी की समय थी, वही हमारी माँ के समय थी, वही हम अब भी देखते हैं, वही अब भी है। और जीवो बढ़ चलो मेरी देवियों, बढ़ चलो। भजस्मा, मेरा भजन कर। भजन यही है, भगवान कर्म नहीं छिड़वा रहे आपसे। मेरे जैसों से भी देख लो आपकी आंखों के सामने, क्या सब कुछ करवा के बाद फिर भी अपनी प्रेम की लगाम डाल के फिर बिठा लिया आपके लिए कर्म करता हुआ नजर आ रहा, ऐसे डट के बिठा दिया। जितना मेरा मन संसार से उपराम था, जितना मेरा मन उबा हुआ था संसार से, ठीक है उब जा, उपराम में छोड़ा जाता छोड़ दे, लग ले मेरी ओर, तलीन हो जा, पर कर्म तो तुझसे करवाऊंगा बच्चों, क्या याद करेगा। कर्म सवेरे शाम कर रहा हूं, महाराज जी की दिव्य प्रेरणा लेकर के जुटा हुआ आपका ट्यूटर बन के बैठ, गीता का ट्यूटर। क्या उधार में कमी पूरी करवा रहा हूं आपकी। मांगा होगा भगवान ने आपसे, कभी न कभी आपने रोए होंगे भगवान से, तो उनका नियम ही यही है, मैं राजी हूं अर्जुन मुराद अपनी, आपकी मुराद पूरी कर रहे हैं मेरे को। देख लो, मेरे जैसों को खिंच के रख दिया और एक जगह बिठा के रख दिया। प्रचारक जगह जगह का नहीं बनाया, खींचने कई आते थे पहले आपके लिए, बेचारे कर्म तो करवा रहे हैं ना, कर्म ही चढ़वाते भगवान। ट्रेंड ऑफ माइंड हमारा बदल जाता है, बिल्कुल एक तरफ हो जाता है। बस ये क्लियर कर गया, संसार के संकल्प विकल्प खत्म हुए। कब? जब संसार की असलियत को जान लिया। सब चीजें जा रही हैं दुखदाई, अरबों बार मैं कहूंगा, करोड़ों बार मैं कहूंगा, संसार की चीजें अनित्य है, दुखदाई है। अब मन भगवान में लगा रहे, जो मर्जी करो, जो भी तो चाहते पुत्र कर। लेकिन एक मैं बताऊं, हाँ अब भगवान प्रेरणा दे करके जरूरी कर्म करवा लेंगे, बाकी गैर जरूरी या अनावश्यक जो कार्य छूट जाए। बेशक आप देख रहे हैं और भी देखते रहना, जब आपने ये पक्का कर लिया ना कि मैंने तो अब भजन ही करना है भगवान का, तो जो अनावश्यक है छूट जाएगी। अनावश्यक कार्य, अनवांटेड, हाँ लग्जरीज सब छूट जाएगी। जो परम आवश्यक है कार्य हो रहा है, क्योंकि भगवान वही प्रेरणा देंगे। ऐसा पहन लिया कर, छोड़ क्या लेना, वो मन ही उग जाएगा। ऐसा खा लेगा 3 चीज सब्जियां क्या लेनी है, छोड़ पड़े ये नाना प्रकार की चटनियां, अपने आप का मन अपने आप ही उगता जाएगा। वरना शर्त बड़ी होती है, खट्टी मीठी चटनी, पुरानी चटनी, ये चीजें, ये सब मन उग जाएगा। ये आंवले का अचार है, ये मुरब्बा, ये सब क्या करना, छोड़ो पड़े। आपका मन अपने टूट गया, अपने आप आपका मन हटता जाएगा। क्या करना, शरीर ही ढांक रहे ना, ये क्या रस्म रिवाज, कुछ नहीं इसमें पड़ा हुआ, ऐसे समय और धन बर्बाद होता है। कौन प्रेरणा देता है? भगवान जी। प्रेरणा देने वाले कौन है? प्रभु जी। शाबाश, भगवान ने लानत मारी देवी देवता को मनाने वाला। ये श्लोक कितना शानदार है, इस श्लोक को कभी कभी चूम लिया करो, से झुका दिया करो। जिसे देवता मान ले कि वो पाता है जोरे, जो उसमें अटूट श्रद्धा देवता के प्रति हुई है, उस अटूट श्रद्धा के प्रताप से वो देवता से अपनी मांग पूरी कर लेगा। लेकिन दरअसल होती है मेरी ना, वो अटूट श्रद्धा उसके अंदर और देवता में वो शक्ति मैंने दे रखी। कोई जाने ना, कोई जनाए इस बात को। आप पे अटूट श्रद्धा किसने दी? भगवान जी ने। और देवता में देने की शक्ति किसने दी? भगवान जी। इनके बैकग्राउंड में तो मैं, इनके बैकग्राउंड में मैं। शाबाश। लैलपुर में रामलीला बड़ी मशहूर थी मेरी देवी, आपको उस टाइम दृश्य आ रहा है। तो सीता जी को, रावण को, एक और थी सीता जी, रावण, एक मिनट जरा मुझे दिमाग लगाने को, आपने इनको अंगद जी को, इनको बड़ा प्राइज दिया लोगों ने, चाहे आप जैसे भी समझे, बड़ा प्राइज दिया, इकट्ठे किया काफी। इन तीनों ने गजब ढा दिया है। रावण ने लानते खाती थी, औरतें बोलती थी भेट मार बेटे कोड़ निकले में, पर वो डट के काम करता, बड़ी गालियां देती थी, हमारे सीता को ये कर रहा है, तो बड़ा प्राइज मिला। इसने अपना रोल बड़ा अच्छा किया, इसने अपना अभिनय बहुत अच्छा किया, सुंदर, बहुत प्राइज दिया। सुन मेरी बात, मुझे वो घटना भूल नहीं सकती। तो सीता जी ने बड़ा डट के जो पार्ट किया, जो रावण ने बकवास किया, सीता ने डट टूट के, जब उस वक्त तुम कहां थे जब मेरे बाप ने धनुष रखा, नालायक, हिजड़े, कुचक्री और भाग्य तरीके से, अब तो मुझे उठा के लगे बेशर्म। कितनी रख के सुनाई, निडर होकर के। अगर वो जवाब देती कि तुम इतनी होती तो धरती से पैदा क्यों हुई थी, फिर जवाब मिलता है धरती से इसलिए पैदा हुई तो महाराज जैसे जो धरती को नापाक करते हैं वो फिर जैसे खत्म कर देते।
डट के, रेवड़ियां कड़ाकेदार। बड़ा अच्छा पाठ, मुझे कई शब्द अब भी उसकी याद है सीता के। और जो रावण ने बातें बनाई तो बहुत बहुत, लेकिन बातें सारी निराधार, ताड़ियों पे ताड़ियां थी सब बात। और जो रावण बोलता वो भी इसने जो अंगद ने सुनाई रावण को रख करे, अरे मां दे पुत्रा तू कहता मैं वो रावण हूं। रावण तो यहाँ कई प्रकार के हुए हैं, शर्मिंदा किया। एक वो रावण था जिसे बाली ने 6 महीने बगैर तो क्या वही रावण हो? क्या गजब, भगो भगो के बारे, क्या वही रावण है जो जो जाकर के जनक के दरबार में वो नहीं उठा सके और गंदा सा बहाना बना के आप रावण वही है या कोई और रावण है? बड़ा अच्छा पाठ, बहुत अच्छा पाठ, एक एक भगो भगो के मारे। जब प्राइस काफी दिया गया, कई चीजें थी, कई कपड़े थे, कई धन भी काफी इकट्ठा था, मैं देख के दंग रह गया। जनता के उन्होंने तीनों ने बड़ा हाथ जोड़े और बड़ा उपकार माना, और मैं ये भी कहा हम बड़ी खुशी से स्वीकार करते हैं। लेकिन ये क्रेडिट, ये मान, ये आदर हमारे पर्दे के पीछे डायरेक्टर को मिलना चाहिए। इन्होंने रिहर्सलें करवाई, आएगा 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 रिहर्सल तो बच्चे री मैंने दोबारा, ईयर मैंने सुनना और अरसल बनाऊं, रिहर्सल। दोपहर को बिठा के ऐसे कहा मुझे कि तुमने ऐसे बोलना है, नहीं सीता ऐसे ऐसे वहां पर बोलना है, ऐसे हाथ यूं नहीं करना होता, हाथ यूं यूं करना होता है, यूं रख के सुनाई। बताओ उस वक्त तुम कहां थे? ये नहीं कि बताया तुम कहा, एक जान है इसमें, ये रिहर्सल डायरेक्टर बताता है। और रावण तुमने अपनी मूछों पर तौ देकर कहना ओ मैं त्रिलोक के विजेता रावण हूं, आंखें चढ़ा करके, ये रिहर्सल सिखाते हैं, डायरेक्टर सिखाते हैं। तो ये सारा बोलना, तरीके करना और सारे अंगों को इधर उधर करना, ये तो इन्होंने सिखाया। ये तीनों ने सारा प्राइज हमने सबने देख के ताड़ी लगाई, उस डायरेक्टर की झोली में डाल दी। क्या हमारा हक ही कोई नहीं? हक तो इसका चाचे का, जिसने दोपहर को हमें याद करवाया, फिर सुना, फिर हम शब्द भूल गए, फिर कहा इस शब्द में जान नहीं है, तुम आ गए हो, ऐसे नहीं बोलना, तुम आ गए हो, इसमें कितना फर्क है, तुम आ गए हो इसमें कोई जान है, अरे तुम आ गए हो, ये इन्होंने हमें सिखाया। इसलिए प्राइज, क्रेडिट शुड बी गिवन टू द डायरेक्टर, नॉट टू मी, नॉट टू गसब। वो इसी तरह मेरी देवियों, देवताओं को प्राइज नहीं मिलना चाहिए, प्राइज भगवान को देना चाहिए, जिसने इनको ताकत दे रखी है, जिसने शक्ति दे रखी है। मुझे वो घटना कभी नहीं भूलेगी। प्राइज लेकर के सारा प्राइज डायरेक्टर को जा रहा है, जो पर्दे के पीछे उनका पार्ट प्ले करता था, जिसने रिहर्सल करवाई थी, जिसने ऐसे पात्रों को तैयार किया था। भाई हमें तो बोला, इन्होंने सिखाया, हाव भाव, इन्हें नखरे टकरे, यूं करना। सीता जब आती तो उसको आने का ढंग नहीं, वो तो नर होता है। गडेरियां बेचने वाला रामू था, जिनको गडेरियां बेची, रात को सीता बनना। लेकिन ऐसा पाठ सिखाया किसने? डायरेक्टर ने, कि जब तू आया तो साड़ी का पल्ला यूं करके और एक पैर इधर रख के अगला पैर यूं रखा कर। उसने बताया कि सारी बातें तो मुझे ही, मैं तो नर हूं और नारी तो मुझे स्वभाव ही को नहीं, ये इसने बताया डायरेक्टर चाचे ने। वाह, इसी तरह ये सब कुछ कौन करा रहा है? गुण कौन दे रहा है? जो नजर नहीं आता पर इस है हमारे पीछे, करवा वही रहेंगे। जिसने इस राज को जान लिया, बेटी तब मेरे रब ने कहा है वो तन मन से करता है भक्ति। ये है भक्ति, ये तरीका रहने का, लोक पर लोक बना लेने का। फिर हमारा मन क्या होगा? भगवान के चिंतन में लगा रहेगा। भगवान में ही अपने, यही भगवान चाहते हैं। जो मर्जी कर, जो आप समझते मेरे तो करो, भगवान को न छोड़ के जो मर्जी बिजलिया काम करो, लेकिन प्लग को उसके अंदर रहने देना। हो सजनो, ओ मेरी भोली भाली कल्याणकामी देवियों, प्लग को नहीं निकालना, नहीं तो कपड़े प्रेस नहीं होंगे, रोटी नहीं पकेगी, या फ्रिज अपना काम नहीं करेगी, टीवी अपना काम नहीं करेगी, अगर आपने प्लग को सॉकेट में न रखा तो। हाँ, अगर मन को अपने भगवान में न जोड़ा, जो भी हम काम करेंगे, भगवान कहती है कुछ काम करें, कुछ नहीं होगा, सिरे चढ़ेगा ही नहीं, वो वही रह जाएगा। ये बात मैं भी अपने मन में रख लिया, कस के रख लिया। आप भी रख लो, तन काम में मन रहे, ये बात कस के पकड़। इसलिए आपके लिए इतने शायद पे लिखवा रखा है, मन मना भाव, मन मेरे में, मन 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 शब्द होता है मत मेरे में, मम, और मन तो मन हो गया, भाव मैंने हो जा, मेरे में मन लगाने वाला बन जा। मन मना भाव, सार तो यही आती इधर से, मन मना भाव। मन मना भाव कब होगा? भाव एकदम जब आप पूर्ण पेन भगवान की शरण ले लेंगे। भगवान की शरण कब लेंगे? तो इधर से आप दरवाजे से आते हैं, श्रद्धावान लगते ज्ञान। जब अटूट श्रद्धा हो जाएगी तो मन भगवान का बल, यही तो प्रभु चाहते हैं। तो आपने लिखा भी, इसलिए जाने अनजाने में आप पढ़े, विचार करें। तो यही गीता कृष्ण कहते, करो जो मर्जी काम,
ब्राह्मण बनो, क्षत्रिय बनो, वैश्य बनो, शूद्र बनो, जो भी मर्जी, ये 4 प्रकार के जो है काम है, 4 प्रकार के पेशे हैं। रहे इन चारों में हम, जहां भी भगवान ने पैदा किया, लेकिन रहे मालिक की साथ। घर में कोई भी बिजली का काम कीजिए, लेकिन साकट प्लग को साकट के अंदर, तन काम में मन रहे, पल भी न गुजरेगी। फिर एक पल भी, एक थोड़ी देर भी हम कोई अनुचित कार्य, अनुचित निर्णय विचार नहीं कर सकते। हम फिर शुभ विचार ही करेंगे। ये गए वैदिक अनमोल अनुपम धर्म के अनुसार लोक परलोक बनाने का अचूक उपाय। अचूक कर ये चूकेगा नहीं। जैसे रामबाण अचूक थे, जहां भी वो निशाना लगाते थे वहीं जाके लगते थे और लग के वापस आ जाते थे। रामबाण में ये विशेषता थी, निशाने पे लगना है और लग के वापस आ जाना है। तर्कस में वापस वाह, बाकियों के बाण जहां लगाते थे वहां निशाने पे लगते नहीं थे। तो इसी तरह भगवान के जो बोल है अचूक बोल है, रामबाण की तरह काम कर जाते हैं। फिर कहा बस यही रामबाण है, तान काम में मन रही ध्यान। मन तो अपने मालिक के संग लगा के अपने जो भी कर्म होगा, मैं आप सब के सब अपना कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ेंगे। जब छूट गया रब ने छुड़वा दे तो उनकी मेहरबानी। वरना जो भी हम समझते कि मेरी ऑब्लिगेटेड ड्यूटीज है या मेरे ये उर्दू में बोलेंगे लाजमी काम है, तो लाजमी काम को हम करेंगे, लेकिन मन तो नहीं छोड़ते। मन भगवान के साथ। यही जनता को पता नहीं जो मैं आपको बताने आया हूं गीता के माध्यम से। यही गीता का पत्र जो भगवान जी ने आपके कल्याण के लिए लिखा है। मैं हूं तो डाकिया भगवान का, लेकिन वो डाकिया खत फेंक के चला गया। मुझे कहा गया सिर्फ खत फेंकना नहीं, रीड आउट, इनको पढ़ाना है, सुना के जाओ। मैं लिफाफा फाड़ता हूं तो पत्र सुना के जाता हूं घर घर के अंदर, तो आपको मैंने सुनाना है भगवान का पत्र है। कल्याणकामी जीव के नाम भगवान का पत्र इज इक्वल टू गीता, आपके कल्याण के लिए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद मेरे बेटियों, मेरे सज्जनों। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माता दुर्भाग बने। हरिओम शांति 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 ओम प्रभु। इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।